देखिए प्रश्नावली 12.1 कक्षा 9 का 6वां सवाल है। इसमें मेरे को लिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ देखो दिया है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे एक हम त्रिभुज यहाँ बना देते हैं कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ए बी और सी। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर और ये भी हमारी क्या है 12 सेंटीमीटर। जबकि को त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हमको दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा हमको मालूम है। सबसे पहले हम तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। यहाँ से हल करेंगे। ये लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। जैसा कि अगर हम मानते हैं कि ए बी और सी, तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनका मान दिया है 30। अब यहाँ पे दिया है कि ए का मान 12 प्लस बी का मान 12 प्लस सी बराबर 30। इनको जोड़ देते हैं तो 12 12 कितना हो जाएगा 24। यहाँ लिख सकते हैं सी बराबर 30 माइनस 24। 30 माइनस 24 तड़को सी बराबर क्या जाएगा, सी बराबर 6 सेंटीमीटर। मतलब इसका मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखा को अगर इसकी हम जांच करते हैं तो 12 12 24, 24 6 30। जैसा कि हमने बताया था त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप, है ना। अब को हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप या अर्ध क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप अर्थात एस का मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बराबर हो जाएगा ए का मान 12, बी का मान 12 और सी का मान 6 बटे 2 बराबर हो जाएगा 30 बटे 2। काटेंगे आ जाएगा को 15 सेंटीमीटर। देखो हमारा अर्ध परिमाप आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लड़को इसका सूत्र होता है यस कड़ी में यस माइनस ए एस माइनस बी और तीसरा होगा एस माइनस सी। अब ए बराबर हो जाएगा यस का मान कितना आया है 15 आया है। यहाँ लिखेंगे कड़ी में 15 कोष्टक में 15 माइनस 12, दूसरे कोष्टक में 15 माइनस 12 और तीसरे कोष्टक में लिखेंगे 15 माइनस 6। यही ना, घटा दीजिए बराबर होगा 15 गुणे 15 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ भी गुणे 3, यहाँ घटाएंगे 6 तो यहाँ आ जाएगा 9। अब सबका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करेंगे तो इसका होगा 3 गुणे 5। आई देखिए को 3 ही पे करे, यहाँ भी 3 है और गुणे ये हो जाएगा 3 गुणे 3। इनका जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा और दो जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा बना नहीं, ठीक ना। इनका जोड़ा निकाल लीजिए तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे ये जो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको किस में करते हैं कड़ी में, आ जाएगा
3 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 कड़ी में 5 तिहाई 15 9 कड़ी में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सड़कों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हो गया।